राम कुमार जी, एक वीडियो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। पुलिस वाले आपको पकड़ कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है और कहां का मामला है? ये प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन था हिसार में। कल वहाँ के चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री हरियाणा और निकाय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ये सभी वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ पे सभी पार्षदों को, प्रधान उप प्रधान सभी को बुलाया गया था। जब निकाय मंत्री जी अपने भाषण में गुणगान कर रहे थे कि हमने पार्षदों की शक्तियों में ये बढ़ोतरी की, हमने ये किया, यानी कि अपना गुणगान कर रहे थे, तो मैंने वहाँ खड़े होकर उनको आवाज़ लगाई कि अगर पार्षदों की शक्तियों को किसी ने कम किया है वो केवल भाजपा की सरकार में हुई है। इससे पहले पार्षदों की पूरी शक्तियाँ थी। जब से आपने FFC कमेटी का गठन किया है, फाइनेंस कमेटी बनाई है, उसमें प्रधान उप प्रधान, 2 पार्षद और 1 कार्यकारी अधिकारी, ये 5 मिलकर कोई भी प्रस्ताव पास कर टेंडर लगा सकते हैं। अन्य जो हाउस के मेंबर हैं, जितने भी पार्षद हैं, उनकी कोई भी सहमति इसमें नहीं ली जाती। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो आज पिछले लगभग 1 साल के अंदर टोहाना में एक सिंगल हाउस की बैठक हुई है, वो भी बजट की। इसके अलावा शहर के एमसीओ से कोई राय नहीं ली गई। शहर में कहाँ काम होने हैं, कहाँ नहीं होने, कौन सा हमने टेंडर लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, क्या चीज़ हमने बेचनी है, क्या खरीदनी है, इस पर कोई चर्चा नहीं। अपनी मनमर्जी कुछ लोग चला रहे हैं। जो FFC कमेटी बनाई है, सरकार ने बनाई तो उन्होंने पता नहीं किस पर्पज, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। तो मैंने निकाय मंत्री से उस टाइम कहा था कि इस FFC कमेटी को तुरंत प्रभाव से भंग करने का काम करें, क्योंकि जब से FFC कमेटी बनी है, पार्षदों के साथ पूरे प्रदेश में भेदभाव हो रहा है। कुछ चुनिंदा पार्षदों के काम उस FFC कमेटी में डाले जाते हैं, जबकि और पार्षदों की जो समस्याएं हैं, जब तक वो हाउस की मीटिंग में डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। FFC में वो उनके काम लगाते हैं जो उनके चहेते होते हैं, अन्य के काम नहीं लगाए जाते। तो हमने इसका विरोध किया था। और जो पार्षदों की अनदेखी हो रही है इस सरकार में, इन सभी का मैं विरोध करने के लिए अपने स्थान से खड़ा हुआ था। और मैं माननीय निकाय मंत्री की ओर जा रहा था, वहाँ मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, लेकिन बीच रास्ते से ही मुझे CIA 2 हिसार थी, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। कितने टोहाना के पार्षद गए हुए थे? पार्षद लगभग 22-23 पार्षद टोहाना से गए हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? तो उसके बाद मेरे को वहाँ से 4 बजे के लगभग उन्होंने उठाया था और लगभग 8 साढ़े 8 बजे मेरे को लीव कर दिया था। अब पार्षदों द्वारा आपकी कोई मीटिंग भी हुई है? जो आप पार्षद वहाँ पर मौके पर मौजूद थे? नहीं, पार्षद तो जो कल की मीटिंग थी पूरे प्रदेश स्तर की, मैं ये कहता हूँ पूरे दावे से कि कल भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश के पार्षद, प्रधान, उप प्रधान 95% उस मीटिंग से नाराज होकर गए हैं। वहाँ पे पूरी हुटिंग हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और निकाय मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री सभी के खिलाफ जोरदार हुटिंग हुई है। आप उस समय का हाल अगर देखते तो आप मान जाते कि कितनी दुर्दशा कल निकाय मंत्री और अन्य की। सूत्रों के मानने तो कहा जा रहा है कि राम कुमार द्वारा की राजनीति की गई है वहाँ पर। ऐसा है, राजनीति, जो लोग आपको ये कह रहे कि राजनीति की है, तो वो उनकी छोटी सोच है। यहाँ कोई राजनीति का मुद्दा नहीं था। अगर राजनीति का मुद्दा हो तो हमें क्यों इनवाइट किया जाता? हमारे सजेशन लेने के लिए, हमें अपने विचार रखने के लिए, हमारी समस्याओं को, कल निकाय मंत्री के साथ हमारी मीटिंग है, तो अब निकाय मंत्री जो पूरे प्रदेश का मुखिया है, अगर उसी को हम अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो और किसको जाके बताएंगे? फर्स्ट टाइम निकाय मंत्री ने हमारे से मीटिंग करी है, तो हमारी कमेटियों में जो कमियां हैं, उस कमियों को तो हम निकाय मंत्री और मुख्यमंत्री को बताएंगे। अगर ये बताना भी राजनीति है तो उन लोगों की मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है, जिन लोगों ने ये राजनीति का वो लगाया। राजनीति व्यक्ति तो सारे ही हैं, मैं भी राजनीति व्यक्ति हूँ। मैंने वहाँ कोई ये थोड़ी कहा है कि मैं यहाँ अपनी समस्या लेके आया हूँ, मैं जनता की समस्या लेके गया था। तो हमारे पार्षदों की समस्या थी कि जो ये कमेटियां बनी है, पार्षदों की शक्तियां कम हुई हैं, उन पर हमें बोल रहे थे। और जो टोहाना में करप्शन हुआ है, एक किसान रेस्ट हाउस के आगे मिट्टी डाल के बिना पक्के रोड पे मिट्टी का बिल पास कर लिया। उसके बाद जो ये कूड़े का जो डोर टू डोर कलेक्शन का था, ये 2 करप्शन थे। ये मुद्दे भी हमने वहां बोलने थे, लेकिन उससे पहले ही हमें अरेस्ट कर लिया गया। करप्शन के खिलाफ हम सदा बोलते रहेंगे, ना किसी से दबे हैं, ना दबेंगे, ना ही कल के मैटर से हम दबे। चाहे गिरफ्तारी हमारी 20 बार हो, लेकिन सच की आवाज दबाए से नहीं दबेगी। सरकार जो मर्जी कर ले, लेकिन सच हमेशा ही सामने आकर रहता है।